एक दिन भिक्षु संग्राम जी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, संसार के मोह में पड़े हुए की क्या पहचान है। महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, अन्य विषयों पर बात करते रहे। दूसरे दिन कुंडिया नगर की कोलीय पुत्री सुपवासा के यहाँ महात्मा बुद्ध को भोज का निमंत्रण था। सुपवासा 7 वर्ष तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोग चुकी थी। भगवान बुद्ध की कृपा से उसे इस कष्ट से छुटकारा मिला था। इसी प्रसन्नता में वह भिक्षु संघ को भोज दे रही थी। जब सुपवासा भिक्षुओं को भोजन करा रही थी, उसका पति नवजात शिशु को लेकर पास में खड़ा था। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने की वजह से बालक जन्म से ही विकसित था। देखने में सुंदर भी था। उसके हंसने और क्रीड़ा करने की गतिविधियां बड़ी मनमोहक थीं। बार बार माँ की गोद में जाने के लिए मचल रहा था। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी सुपवासा, तुझे ऐसे ऐसे पुत्र मिलें तो कितने और पुत्रों की कामना तू कर सकती है। सुपवासा ने कहा, भगवान, ऐसे 7 पुत्र हों तो अच्छा है। कल तक जो प्रसव पीड़ा से बुरी तरह से व्याकुल थी, आज फिर से पुत्रों की कामना कर रही है। क्या देखकर संग्राम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बुद्ध ने हंसकर कहा, संग्राम जी, चौंकिए मत। तुम्हारे कल के प्रश्न का यही उत्तर है। मनुष्य कष्ट उठाता है, लेकिन फिर भी उसी को पाने की इच्छा रखता है। यही मोह है। जैसे हम लोग भी देर से उठने पर मोबाइल देखने से अपने ही शरीर और भविष्य का नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं। किसी की बातों को दिल पर लेकर अपने लक्ष्य पर मेहनत करने के बजाय परिणामों के बारे में बार बार सोचकर खुद को मानसिक कष्ट देते हैं। लेकिन फिर भी झूठे आत्मसम्मान के मोह में फंसकर हम लोग ऐसा बार बार करते हैं। किसी के झूठे प्रेम में पड़कर रोते रहते हैं। किसी वस्तु के नुकसान हो जाने पर सोचते रहना, यह सब मोह नहीं तो फिर क्या है। अगर सफलता चाहते हो तो बीते हुए कल का मोह त्यागना होगा और अपने संपूर्ण ध्यान को सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से ज़्यादा आकर्षित होते हैं तो मोह उत्पन्न होता है, और उस वस्तु या व्यक्ति के चले जाने पर मोह बहुत तीव्र दुख देता है। इसलिए किसी के प्रति ज़्यादा आकर्षण या मोह ठीक नहीं है। हमें बस अच्छे बुरे को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।